सही है, सही है। अच्छा बनाने वाला नहीं आता, ठीक है फिटिंग्स बनाने का। मंडे नहीं है, ये क्लास मशीन है क्या? सेकंड और थर्ड क्या कहेंगे? सेकंड ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे हमारा बोर्ड है ना, पता है, पता है मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट डायग्राम में नहीं दे रहा सिंगल फॉर्मूला लगेगा ये छोटा इसको कर देना सेंटर पे तो खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे टाइप की होती है, तो वही वेवलेंथ कितने टाइप की होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्ज में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 के बाद 20 से ज्यादा है, वो कौन सी होती है? गामा, गामा रेज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 से ज्यादा। और जिसकी हो जाती है 10 की पावर 17 से 20, 17 से 20 ही है ये लगभग। और इसमें कोई पक्का नहीं है कि 17 वाला क्या होगा, आसपास होता है रेंज है, रेंज लगभग। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पेपर में आएगा ना, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा 10 की पावर 18 या 19 ऐसे कुछ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 20 से ज्यादा, 20 का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक रे दूसरी रे बन रही होती है, ठीक है। एक्स रेज
एक्स रेज और गामा रेज बहुत क्लोज है। अब इसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट। उसकी ऐसी कुछ होती है 14 से या फिर 15 से ले लो, 15 से 17, लगभग 15 से। अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर इसके बाद आता है विजिबल लाइट। इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, 10 की पावर 14 में ही खत्म हो जाता है ये। तो विजिबल लाइट के अंदर क्या आता है, ये ब्लू है, रेड, ग्रीन, ये सब प्योर जितने भी कलर्स हो 10 की पावर 14 में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रेंज नहीं है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 14 के आसपास। लेकिन इसका वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है। इसके बाद होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की रेंज होती है 12 से 14। ठीक है ये। और उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स इसकी हो जाएगी 9 से 12। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट रेडियो। ठीक है, टीवी एफएम रेडियो, इसकी 7 से 8 या 10 की पावर 7 से 8। ठीक, एएम रेडियो, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एक साथ आते हैं। 10 की पावर 6 से 7। ठीक है, और फिर आ जाता है लॉन्ग रेडियो। लॉन्ग रेडियो में लेस देन 10 की पावर 6। लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स तो हो गया 10 की पावर 6 से छोटा। और जितने भी है ना 1, 2, 3, ये तीनों, ये तीनों, इसको शॉर्ट रेडियो वेव बोलते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स। Microwaves. हाँ, माइक्रोवेव इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेडियो वेव। शॉर्ट रेडियो, लॉन्ग रेडियो। शॉर्ट रेडियो के अंदर एफएम, टीवी, माइक्रो, ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं ना डायरेक्ट कभी कभी। और ऐसे ही तुमको अगर वेवलेंथ निकालना हो किसी का, कोई वेवलेंथ दे रखा हो, तो कैसे निकालना? C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इक्वल टू, C तो तुम्हें बताइए कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 न्यू लैम्डा। तो यहां से जैसे मान लो अल्ट्रावायलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी डालो, कुछ डाल दो, 16 डालो बीच में,
10 की पावर 16 डाल दी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा निकाल लिया, तो अल्ट्रावायलेट का लैम्डा आ जाएगा। ठीक, ऐसे तुम किसी का भी लैम्डा निकाल सकते हो। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वेवलेंथ का क्या होगा बताओ? वेवलेंथ, हाँ, सबसे ज्यादा किसकी होगी वेवलेंथ? लॉन्ग रेडियो की। तो ये वेवलेंथ ऐसे घटेगी, ऊपर जाएंगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। यहां से देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली। ठीक है, तो लिख लो, लिख लिया, हो गया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, कैसे पैदा होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका फायदा है, यूज क्या है। पता नहीं। ये एम रेडियो क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वो भी एक तरह के कम्युनिकेशन रेडियो। तुमने वो पुराने टाइम के रेडियो देखे हैं? उसमें दो दो चैनल होते थे, एक ऊपर एक नीचे। ये क्या पुराने टाइप के रेडियो आते थे, उसमें एफएम तो तब चलता ही नहीं था। एफएम में सिर्फ एक ही चैनल था, लेकिन जो एक दूसरा वाला बैंड चलता था उसमें उसमें मैच आते थे, मैच। कौन सा वो फ्रीक्वेंसी थी, मेगा हर्ट्ज चलती थी उसमें। मेगा में क्या चलता था? ये यही चलता था। मेगा का मतलब 10 की पावर 6। कौन सी रेडियो? एम रेडियो। पहले इस पे आते थे मैच, उसके बाद अपग्रेड हो गया, 10 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्लैरिटी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ, ये सबसे पहले लॉन्ग रेडियो। ठीक है, नीचे चलते हैं। लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो, सब लगभग सारे रेडियो का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। तो लॉन्ग रेडियो में पुराने जमाने में चलता था, वही पुराने वाले चैनल। शॉर्ट रेडियो में अब ये एफएम वगैरह आ गए हैं, और अच्छे कुल मिला के एक ही जैसे। ठीक है, इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं। और जो ऐसे देख लो कि ये पैदा कैसे होता है। प्रोड्यूस्ड बाय, एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल ज़्यादा अच्छा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। यहाँ पे बनाते हैं, इधर तो हो गई वेव, रेडियो ले लो। रेडियो में सब आ जाता है, लॉन्ग, शॉर्ट, एफएम, टीवी। ठीक, और ये है प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन, कैसे पैदा होती है ये? ठीक है, फिर डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट होती है। बाकी फ्रीक्वेंसी में पता ही चल गया। ठीक है, और यूज क्या है, ये सब। तो रेडियो कैसे पैदा होती है?
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुल मिला के तारों में से देखो वायर में क्या चल रहा है, करंट, करंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, वो हिल रहे हैं, हाँ, आगे पीछे मूव कर रहे चेंज इन हैं, वेलोसिटी होगी क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, करंट इधर जा रहा है, इधर जाएंगे वापस इधर, ऐसे 1 सेकंड में 50-100 बार कर रहे हैं। एक्सेलरेशन चल रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जैसे एक्सेलरेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्हीं तारों में से क्या निकल रहा है, रेडियो वेव निकल रही है, तो रेडियो वेव ऐसे निकालते हैं, करंट दौड़ा दिया तारों में तो वेव निकल जाती है, ठीक है, अभी वेव निकल रही है इसमें, लेकिन वो वेव बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज बताओ कौन से रेंज में आता है, बताओ, देखो टेबल कहाँ आता है 50 हर्ट्ज, 10⁶ से तो शुरू हो रहा है मामला, है ना, आते ही नहीं। मतलब 10⁶ कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख हर्ट्ज, और तुम कह रहे हो 50 हर्ट्ज कितनी वीक हो गई, बहुत वीक हो गई, मतलब लैम्डा उसका बहुत कम हो गया, ठीक है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, जो भी है करते ऐसे ही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करंट बनाओ, तो ये लॉन्ग रेडियो शॉर्ट रेडियो सब में करते, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, तो वो जो टरबाइन में जो घुमाते हैं ओमेगा, उसको ज्यादा कर दो, तो ये जो पैदा करते हैं कौन से रेडियो वाले लोग ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनके पास अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, वो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं, करंट हाई फ्रीक्वेंसी पे उनका अपना करंट है, जनरेटर है, ये समझ लो, वो फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन चल रहा है, सही है कि नहीं, ये घर वाली करंट से नहीं कर सकते, इनका अपना करंट जनरेटर, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, एरियल बोले तो एंटीना, एंटीना देखा है कि नहीं, टीवी का एंटीना, टीवी टावर देखा है, डिश पुराने जमाने के टीवी देखे थे जिसमें एंटीना लगता था छत में, सुबह से एक अच्छा। बड़ा सा कांटा से हुआ करता था उसमें। अरे देखिए दंगल मूवी में, दंगल देखिए, हाँ, वो इतना बड़ा प्लस साइन का होता है, अरे बहुत सारे टाइप के होते हैं देखा है मैंने। वो एंटीना वो कैच करता है, ऐसे कुछ बड़ा सा तो उसमें वेव आती है और उसमें इलेक्ट्रॉन ढूंढने लगते हैं, तुमने नहीं देखा, हमारे जमाने में वो करते थे, एंटीना से तार आते थे टीवी पे, जो भी है, ठीक है, हिल जाता था। डिटेक्ट कैसे होते हैं ये, एंटीना से, छोड़ कहाँ पे रहे, रेडियो एंटीना से, और जहाँ पे टीवी लगा रखा है वहां पे भी एंटीना लगाना पड़ता है, तभी तो डिटेक्ट होते हैं, ऐसे ही चलता है। अब तो यार ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये रेडियो सब पीछे हो गया, तो इसमें झंझट बहुत होता है, ठीक है, और यूज क्या है इसका, यूज यही सब है, टीवी देखने हैं? कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, ये पुराने जमाने के टीवी हो गए, मतलब ठीक है, टीवी रेडियो सेलुलर फोन कम्युनिकेशन, ठीक है, आ जाओ अगले पे आ जाओ, कौन सा है, ये सारे रेडियोज में आ गए, ठीक है, अगला कौन सा हो गया, टीवी एफएम एएम सब आ गए इसके अंदर, अगला है माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव कैसे पैदा होता है, अरे हमारे घर में जो माइक्रोवेव होता है ना वही है ये,
कैसे पैदा होता है? उसके अंदर होता है एक वाल्व, मैग्नेट्रॉन। आपने देखा होगा, उस पर लिखा होगा 5 साल की गारंटी और मैग्नेट्रॉन वाल्व। पढ़ना जाके है नहीं। कोई बात नहीं, फोटो देख लेना गूगल पे। हाँ, ये तो कहते हैं। कोई बात नहीं, क्या करो देख के मैं बता दिया ना, होता उसमें, मैंने बता दिया ना। तुम पर ध्यान रखो कि होता कुछ, ठीक है? तो ये नाम है इनके, ये हैं क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन वाल्व्स। डायोड होते हैं, वाल्व होते हैं, ठीक है? और डिटेक्ट कैसे होते हैं ये? पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। ये कुछ होता है, डायोड बताऊंगा बाद में, सेमीकंडक्टर में जवाब नहीं, ठीक है? एक डिवाइस होता है। इसका यूज क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यूज ही है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, यूज, ठीक है? रडार, रडार सुना है? हाँ, ये सुना है, सुना है, सुना है। कहाँ पे यूज होता है पता है? बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए। हाँ, वही सब, जैसे जहाज में आ रहे हैं, जहाजों में रडार लगे हैं, तो घूमते रहते हैं। डायरेक्शन छतरी सी होती है उसमें भी एक। हाँ, ओ, कई जगह लगा रखे होते हैं, सबमरीन, एरोप्लेन्स, ठीक है? हाँ, इसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव भी बोलते हैं। माइक्रोवेव क्या है, लिख लो। माइक्रोवेव कहाँ आता है? रेडियो वेव के सबसे ऊपर में, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सबसे कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। रेडियो वेव, अभी इसको थोड़ा अलग रखा गया। ये रडार में यूज करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं भाई रडार कम्युनिकेशन? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव है। रेडियो वेव का सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो वाला पार्ट। इससे क्या होता है? उससे क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है। जैसे कि मान लो, अब तुमने लॉन्ग रेडियो हो रहा है, लॉन्ग रेडियो की किलोमीटर तक में होती है क्या वेवलेंथ? किलोमीटर नहीं तो 15, 20, 25 मीटर, 25 मीटर भी नहीं, लेकिन 50-100 मीटर होती है। और कोई एरोप्लेन चला गया तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता 50-100 मीटर में, वेवलेंथ के बीच से निकल जाता है। इंटरसेप्ट करना जरूरी है। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, अभी निकाल के दिखाएं? कितनी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर क्या होता है ना? 12 से 12, 9 से 12, 10 ले लो, 10 की पावर 10 ले लो, ठीक है? एवरेज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, तो इससे डिवाइड करो, 3 into 10 की पावर 8, लगभग कितना आ जाएगा? 0.03 मीटर। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो चलो ठीक है, इतनी कम में भी वो पकड़ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम लोगे अगर क्या 10 की पावर 9, कितना हो जाएगा? 0.3, तो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के भी रडार होते हैं, तो जो 30 सेंटीमीटर तक में ड्रोन वगैरह होते हैं ना, इतने बड़े बड़े, उसको पकड़ने की काबिलियत रडार। लेकिन इतना छोटा खिलौना भेज दोगे तो वो शायद पकड़ में आए। वेवलेंथ इसकी बहुत छोटी होती है, इसीलिए वो इंटरसेप्ट कर लेता है। एक वेवलेंथ टकरा जाती है ना उससे, तो सिग्नल आता है फिर टकरा के वापस, ठीक है? हाँ, तो हमारे माइक्रोवेव में भी ऐसे ही होता है। 3, 4, 5, 10 सेंटीमीटर में खाना ही तो रखा होता है, रोटी रोटी जो दाल वगैरह क्या है, 10-15 सेंटीमीटर में ही उसका साइज, तो उसके अंदर ही वो गर्म करने लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी वेवलेंथ लो ना, तो बाहर गर्म करेगा और कुछ नहीं करेगा, दाल गर्म नहीं होगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, मान लो वेवलेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर, तो माइक्रोवेव भी
इतना का होता 50 सेंटीमीटर लगभग होता, तो क्या गर्म करेगा यार, हमें चाहिए इतना बड़ा कटोरे में गर्म, तो वो होता है 10-15 सेंटीमीटर के अंदर, और उसकी वेवलेंथ कितनी निकाली, 3, 4, 5 से 10 से मारता है, तो ऐसे करके गर्म कर देता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। इंटरसेप्ट करेगा, गर्म करेगा, जहाँ पे टकराएगी, जहाँ पे वेवलेंथ बनेगी वहाँ पे ऊपर नीचे होगी, वो वाइब्रेशन होंगे, एक वेवलेंथ में वाइब्रेशन होने लगते हैं, तो उतनी वाइब्रेशन में वो गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर खाने से बड़ी वेवलेंथ है तो क्या खाना गर्म करेगा, वो इंटरसेप्ट ही नहीं करेगा, टकराएगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं? हाँ, रडार में यूज होता है, ठीक। और कहाँ यूज होता है? रडार मतलब नेविगेशन मतलब जैसे शिप का नेविगेशन, ठीक है, और एरोप्लेन, ये सब। ओवन्स भी नहीं, ठीक है, ये चीज ये हो गया। अरे ओवन की स्पेलिंग ठीक है? नहीं भैया, वी लगेगा। वी लगेगा? हाँ, डब्ल्यू की जगह। क्या बात है, एक मिनट देख लेता हूँ अभी। सही कह रहे हो यार। ओवन्स, ठीक है, अगले पे आ जाओ। अच्छा, और भी यूज होते हैं इसके, जैसे लिख लो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इससे भी कर सकते हैं, और भी होते हैं, बाकी इंफ्रारेड भी होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन सा है? इंफ्रारेड, ऊपर जा रहे ना, इंफ्रारेड। ये कैसे पैदा होता है? अरे ये तो देखो, इंफ्रारेड ना, जो भी चीज गर्म है वो इंफ्रारेड निकालती है। और गर्म कैसे होती है बॉडी? वाइब्रेशंस ऑफ जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो वाइब्रेशंस ऑफ, पैदा कैसे हो? वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और डिटेक्ट कैसे होते हैं? फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। रिमोट कंट्रोल होता है ना एसी टीवी के, उसमें इंफ्रारेड यूज करते हैं। देखो होता क्या है, रिमोट कंट्रोल में तुम बटन दबाते हो, उसके आगे एक होता है ना कुछ एलईडी जैसा, देखा है क्या? कलर की वो बल्ब होता है। हाँ, बल्ब होता है, वो जलता नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ। तो तुम दूसरे के कैमरे में देखोगे तो दिख भी जाएगा। डिटेक्ट करने वाले होते हैं, कुछ कैमरे होते हैं जो इंफ्रारेड को पकड़ लेते हैं। तो जो भी है वो दिखता नहीं है, वो है। तो तुमने बटन दबाया तो उससे क्या होता है ना, वो उस एलईडी के अंदर करंट जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है? इंफ्रारेड निकलता है। तो गर्म बॉडी इंफ्रारेड छोड़ती है। तुमने कोई गेम वगैरह भी देखे होंगे,
जिसमें सिपाही जा रहे हैं जंगल से और उसको बाइनोकुलर से देख रहे हैं तो वो लाल पीले से दिखते हैं, उनका कलर ही अलग दिखता है। डिस्कवरी में देखा है ऐसा कुछ? जब जानवर जाते हैं जंगल से तो कैमरा होता है, वो उनको पकड़ लेता तो अलग ही कलर के दिखते हैं वो जानवर, हाँ क्योंकि वो गर्म होते हैं। ऑरेंज कलर का होता है। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक मैं याद कर दूँ, मैंने कहाँ देखा है, मैंने या तो डिस्कवरी में देखा होगा, हाँ उसमें देखा होगा, उसमें देखा या है किसी मैंने। गेम में देखा होगा। हाँ गेम में भी हो सकते हैं। सर नाइट विजन में भी ये होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नाइट विजन में इंफ्रारेड नहीं होता। उनकी बॉडी के अंदर की हीट की वजह से वो ऑरेंज दिखता है जैसे। हीट की वजह से, हाँ ना, हाँ वो इंफ्रारेड छोड़ते हैं। सही कह रहे हो, मेरे को याद आ गया। ठीक है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है और इसमें यूज होता है, इसको फिजिकल थेरेपी में भी यूज करते हैं। फिजिकल थेरेपी मतलब किसी के चोट वगैरह लग गई या फिर मांसपेशियां खिंच गई तो उसको क्या करते हैं, गरम वो बोतल में गरम पानी डाल के सिकाई करते हैं कि नहीं, सिकाई गरम पानी की। तो क्या करता है वो गरम पानी इंफ्रारेड छोड़ता है, तो वो कहाँ जाता है, मसल्स में, उसको रिलीव करता है। ये कभी ठंडा भी लगता है? क्या रहता है, आइसिंग भी तो करते हैं वो सिकुड़ने का कारण है, वो अलग चीज है। कहीं कहीं पे जहाँ पे फिजिकल थेरेपी, जहाँ पे गर्माहट से ठीक करना है वहां पे इंफ्रारेड है, और जहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है वहां पे ठंडा। कभी कभी मांस फट जाता है ना, नसें फट जाती है, हाँ तो वहां पे आइस पैक बोलते हैं, आइस लगाओ। पैक लगाना। वो अलग चीज है, नसें फटना। लेकिन जहाँ पे खिंचाव आ गया मसल्स में, क्रैम्प्स, वहां पे क्या करते हैं, गरम सिकाई, कमर में दर्द हो गया, होता है ना कभी कभी, वो सब। ठीक है, और देखो ये क्या चीज है, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल। अरे रिस्पॉन्सिबल, ये जो वेव्स होती हैं इंफ्रारेड, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुना है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है? ग्रीन हाउस पेड़ पौधे होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं बताता हूँ, देखो सुनो मेरी बात। गाड़ी धूप में खड़ी कर दी, ठीक है, अब 2 घंटे बाद आए, गाड़ी गर्म हो जाती है ना, बाहर से ज्यादा गर्म होती है ना, बाहर मौसम गर्म है ठीक है, लेकिन अंदर और गर्म होता है। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा धरती गर्म मेरे को लगा ग्रीन हाउस तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। नहीं, पेड़ पौधों में भी होता है। तो ग्रीन हाउस वो भी होता है। ये वो ग्रीन हाउस बोल रहा है जहाँ वो वाले पेड़ उगाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक जिन्हें धूप से बचाना होता है। धूप से नहीं बचाना होता है यार, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गर्म करना होता है उनको। जहाँ पे ठंड के मौसम में वो छतरी लगा देते हैं, जो घर बना देते हैं ट्रांसपेरेंट। देखो सनलाइट आ रही है, तो ट्रैप कर लेना है। सनलाइट आ रही है, अर्थ में घुसती है, टकराती है और वापस, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं। धरती गर्म तो ऐसे धरती थोड़ी गर्म हो जाती है, रहने लायक बन जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मॉलिक्यूल जो है ना वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को और गर्म हो जाते हैं। अब देखो ये जो आजकल चल रहा है क्लाइमेट चेंज करके, ये इसमें ये तुमने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। तो ये ज्यादा निकल रहा, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा सनलाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे तो ज्यादा गर्म करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर तबाही लाएगा, है नहीं। उसी से इधर तूफान वगैरह आते हैं, ये सब बाढ़ वगैरह, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल लिख लो। CO2,
H2O, मीथेन, NO2, SO2, ये सब अटलांटिक ओशन ठीक है। इसमें एक और चीज बोलो, एमिटेड बाय हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज एमिट करती है। ठीक है कि नहीं? ये हो गया, आगे बढ़ जाओ। इसमें एक चीज और लिख लो, जो स्नेक होता है ना, स्नेक वो देख लेते हैं इंफ्रारेड को। स्नेक इंफ्रारेड को देख लेंगे तो रिमोट चला हुआ है ना सामने, तो वो देख लेंगे कि रिमोट चल रहा है, उसकी लाइट आ रही है। या फिर जंगल में आदमी जा रहा है और पेड़ है, तो वो पहचान जाएगा अंधेरे में भी कि आदमी है, क्योंकि उसके अंदर से इंफ्रारेड निकल रही है। तुम अंधेरे में नहीं पहचान सकते, तुम्हारी आंखें इंफ्रारेड को पहचान नहीं सकती, इसलिए अंधेरे में कुछ जानवर देख सकते हैं, पता है कि नहीं? सांप देख सकते हैं। स्नेक कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड। अरे वो तो सुन के जाते हैं यार, उनका सिस्टम ही अलग होता है। वो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर नहीं, वो देखते नहीं है ना, वो सेंस करते हैं। हाँ। मान लो कि तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे गर्म है और इधर ठंडा है। अगर मुझे गर्मी की तरफ जाना तो मैं इधर हो जाऊंगा ना, अपने आप ही मैं फील करूंगा ना भाई इस तरफ गर्म हो रही बॉडी। ऐसे ही मच्छर जाता है, इधर गर्मी से लग रही है, चलो उधर। बॉडी क्या है, आदमी की गर्म ही रहती है। आदमी को गर्म है तो मच्छर उड़ते रहेंगे। क्या? क्यों मरते रहेंगे मच्छर? ना आसान नहीं है इनको मारना। मार देंगे एक दिन। ठीक है, ये हो गया, देख लो। चिकन वीडियो हो गया बच्चों की वजह से। अगला क्या है भाई, इंफ्रारेड का विजिबल का कुछ कोई काम नहीं है, ऐसे ही बस एक लाइन लिख देते हैं। क्या हमें क्यों बताओ? When electron क्या मिल रहा है? when electron move from one energy level to a lower energy level, इसको डिटेल में बातें पढ़ेंगे। एटम चैप्टर। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, अरे शेल बनी होती है ना KLM, ये सब, तो ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या एमिट करता है? लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो जितने भी चीजें दिख रही है ये सब ऐसे दिख रही है। कैसे डिटेक्ट करते हैं इसको? हाँ, आंखों से यार, फोटोग्राफी फिल्म होगी। आई आई फोटोग्राफी फिल्म, ठीक है।
भैया हमारी आंखों में भी वो होती है वेव्स। यार हमने जब एक से भाई आंखों में लड़ जा रही कि नहीं जा रही? चाहिए लाइट ही तो भेज। सर तो अगर हम नहीं होता से किसी ने चाटा मारा तो हाथ आर पार क्यों नहीं होता? क्या होगा? कुछ नहीं। ये मत सुना करो आप ऐसा कुछ नहीं बोलते। Because of our hand is ठीक है, इसको कोई यूज वगैरह नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो। अगले पे आ जाओ, अल्ट्रा। अच्छा इंफ्रारेड का एक और है यार, एक और लिख लो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऊपर ही लिख लो, ऊपर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और एक और लिख लो, जब फॉग का मौसम होता है तो इसका यूज करते हैं इंफ्रारेड एयरपोर्ट पे। यूज्ड ऑन रनवे ड्यूरिंग फॉग। ठीक है, बहुत सारे यूज हो गए इसके। जी भैया अल्ट्रावायलेट लाइट कैसे होती है पैदा? ये होती है, ये भी वैसी होती है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मूव टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ऐसे। और इसे डिटेक्ट कैसे करें? फोटोग्राफिक फिल्म। ये इसके यूज देख लेते हैं। प्रोड्यूस्ड एक और चीज है, तो लिख लिया इसमें, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं। हॉट बॉडी से क्या निकलता है? इंफ्रारेड। लेकिन बहुत ज्यादा हॉट बॉडी से क्या निकलता है? अल्ट्रावायलेट। जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब 4-5 हजार डिग्री सेल्सियस सूरज से निकलती है अल्ट्रावायलेट। 4-5 हजार डिग्री कहाँ होता है? सन में। और कहीं होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, अरे यहाँ कहीं डेली लाइफ में देखा है तुमने? वोल्केनिक इरप्शन। ना वो रेस कितना टेम्परेचर होता है? 4-5 हजार हो जाता है? 4-5 हजार तो नहीं। बहुत होता है 4-5 हजार। हाँ कि 4-5 हजार कहाँ होता है? मर्क्यूरी में होता होगा भैया। कहीं देखा है 4-5 हजार टेम्परेचर? नहीं देखा? वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग। कहाँ? वेल्डिंग अच्छा, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इतना छोटा सा ही होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए ये होता बहुत गर्म। तुरंत लोहा पिघला रहा है भाई। लोहे को पिघलाने के लिए कैसे करते हैं? तो आप भट्टी में रखते हैं, 2 घंटे बाद तो सॉफ्ट पड़ता है, फिर पिघलता है। वो यूं 1 सेकंड में भी जैसी चिंगारी बढ़ी वैसे पिघल गया। सोचो कितना टेम्परेचर होगा वहाँ है? बहुत ज्यादा, 4000। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो ये कहां से पैदा होती है बताओ? सन से। और प्रोड्यूस्ड बाय सन, मेरी लाइफ बोला था। हो सकता है जनरेटेड बाय सन। सर लाइटनिंग से नहीं हो सकता? भैया बिजली कड़कना इसने कहा है। बिजली कड़क नहीं, तो इतना ज्यादा नहीं। जब गिरती है बिजली तो वो किसी
उसका टेम्परेचर नहीं इतना तो नहीं हो भी सकता है शायद, लेकिन ठीक है। ये मेन सोर्स क्या है इसके? सन। सन। और वेल्डिंग के दौरान सन एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग। हाँ, ड्यूरिंग वेल्डिंग। इसलिए उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी यूवी रेज निकलती है ना, आंखों को डैमेज कर सकती है। तो चश्मा पहन के काम चश्मा करते हैं। पहन के, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी उसकी। सूरज को भी तुम देख लोगे ना थोड़ी देर तक, तो आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ, नहीं देखना चाहिए, ठीक है। प्रोड्यूस बाय सन एंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि ये एब्जॉर्ब भी होती है, एब्जॉर्ब सन से निकल रही है लेकिन एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, ओजोन लेयर सुना क्या? एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब हो जाती है। Absorbed by ozone layer and ordinary glass. जैसे कि तुम धूप में जाते हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना, ये काला हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा लाइट रहता है और ये डार्क हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम एक ग्लास के अंदर हो, जैसे गाड़ी में हो, तो तुम्हारा हाथ काला नहीं होगा, क्योंकि वो जो यूवी रेज है वो ग्लास अब्जॉर्ब कर लेगा। हैं? जो नॉर्मल ग्लास होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक्सपोजर, इसका जो एक्सपोजर है कैन कॉज स्किन कैंसर। स्किन कैंसर हो सकता है ज्यादा एक्सपोजर से, ठीक है। जो वेल्डिंग करता है वो क्या पहनता है? चश्मा पहनता है, ठीक है, यूवी रे से बचने के लिए। और वेल्डिंग के दौरान क्या निकलती है? अल्ट्रावायलेट, पता होना चाहिए। इसका यूज है यूज्ड इन लासिक आई आई सर्जरी। इसमें क्या होता है ना कि आंखों के अंदर एक लेंस होता है, बायो है? अच्छा, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा आंखों के अंदर क्या होता है? आइरिस होता है आंखों के अंदर। वो लेंस होता है कुछ कॉन्वेक्स लेंस, तो वो उससे वो उसकी थिकनेस वगैरह कम ज्यादा होने लग जाती है एज के साथ, तो इसीलिए चश्मा पहनना पड़ता है। तो ये सर्जरी क्या करती है? उसी को ना शेप दे देती है, जैसे तुम्हारी बचपन में थी ना, जिस शेप बचपन में आंखें दे देती है। बहुत लोग करा रहे हैं, और तो करा बेकार है भाई। तुम लेंस को शेप दोगे तो उसको घुसोगे ना, उसको चमकाओगे, मतलब काटोगे, तो उससे उसकी मसल वीक हो जाती है। अरे यार, चाकू को धार लगाते रहोगे तो चाकू पतला नहीं हो जाएगा? तेज तो हो जाएगा लेकिन पतला भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस सर्जरी को बोलते हैं लासिक। लेजर सर्जरी, लेजर बोलते हैं, लेजर ऑपरेशन। हाँ, ठीक है। यूज्ड इन used to purify
वाटर बाय किलिंग जर्म्स। ये क्या करता है? पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको मार देता है। ROUE, ठीक है, वो प्यूरिफाई करता है, मतलब जर्म्स मार देता है। RO वाटर। ये लिख लिया, ऊपर वाला हटा दूं तो एक्सरेज, एक्सरेज, ठीक है। कैसे पैदा होती है? एक्सरे ट्यूब या फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन से। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिटेक्ट कैसे होती है ये? सेम फोटोग्राफी। और इसका काम देखें, एक्सरे का क्या काम है, क्या करता है? ये यूज करते हैं हम एक्सरे करवाने में यार, हड्डी वड्डी के, ठीक है। यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स। एक्चुअली क्रैक सिर्फ हड्डियों में नहीं होता, बहुत सारी चीजों में होता है। मान लो कि इस दीवार के अंदर क्रैक है, या कोई मेटल की बॉडी है, बाहर से तो साफ दिख रही है लेकिन अंदर कहीं क्रैक है, तो उस पर एक्सरे डाल देते हैं, फिर फोटो खींच लेते हैं उसकी, तो पता चल जाता है क्रैक है, ठीक है। ये क्रैक्स हड्डियों में होता है। यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन बोन्स और कोई भी स्ट्रक्चर, ज्यादातर बोन्स के लिए यूज होता है, लेकिन वैसे नॉर्मल किसी के अंदर भी क्रैक होगा तो उसमें हम एक्सरे डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में यूज होता है। और यूज्ड टू डिटेक्ट used to find होगा, used to study crystal structure। क्रिस्टल जानते हो ना, कॉपर के क्रिस्टल, आयरन के, ये सब क्रिस्टल होते हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अगले बार आओ। अच्छा, एक और चीज है, यूज्ड इन फूड, फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज करते हैं इसको, एक्सरे को। ऐसे तो अल्ट्रावायलेट को भी कर लेते हैं, एक्सरे को भी कर लेते हैं। गामा रेज कैसे पैदा होती है?
ठीक और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो डीके करने लगता है, टूटने लगता है, तब निकलता है गामा। ठीक है, ये भी फोटोग्राफिक फिल्म से ही से डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज है? कैंसर में यूज करते हैं इसको, कैंसर सेल मारने के लिए यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें भी लिख लो भाई, ये भी यूज करते हैं किसी किसी कैंसर में, एक्सरे भी यूज करते हैं, यूज्ड इन सम कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब सबसे ज्यादा गामा यूज करते हैं, लेकिन एक्सरे भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन सम कैंसर्स, कुछ कैंसर में एक्सरे भी यूज करते हैं। और ये भी हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। हो गया, ठीक है, बहुत है। बाकी खत्म है, हाँ खत्म, बस। अब इसका असाइनमेंट दे दूंगा, पूरी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कौन सा बोला था? चैप्टर 3 का टेस्ट। ठीक है।